बलुआ लो सब चलेगा बोल रहे। बलुआ चलेगा? हाँ। बलुआ एक हथियार होता है जो गर्दन काटने के काम आता है। हाँ। सुनील गुप्ता। क्या बोलत रहे? कोई कोई जगह आरोप करवाही करे तो जेल, सीधा जेल ले जाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताइए, दूसरा कोई रहता तो आप लोग कहते हैं कि जनरल जो है हम लोग का शोषण करता है आदिवासी का, या अब आदिवासी के राज्य में ही आदिवासी का शोषण हो रहा है, किसको दोष देंगे अब? हाँ, मतलब समझिए कि ये प्रशासनिक अमला जो है दादागिरी से ये कब्जा करवा देता है, क्योंकि सामने वाला जो है मुख्यमंत्री का बड़ा खास आदमी है। हाँ बस बस, हाँ बस बस वही है। इसका सभी बात को उल्लेख किया है 170 का वास दखल अधिनियम। हाँ। और आपका कलेक्टर का अनुमति नहीं लिया है। नमस्कार, मैं हूं अमित। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री के गृह जिले जशपुर एवं गृह ब्लॉक कांसाबेल क्षेत्र से एक अत्यंत शर्मनाक और निंदनीय मामला सामने आया है, जो भारतीय लोकतंत्र, आदिवासी अधिकारों और संवैधानिक मूल्यों पर गहरा प्रहार करता है। एक निसंतान आदिवासी विधवा महिला सुमित्रा सिदार ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कथित संरक्षण में उनकी जमीन पर बलपूर्वक कब्जा करने और हत्या करने की धमकी देने का गंभीर आरोप लगाया है। यह घटना 5वीं अनुसूची के तहत संरक्षित सरगुजा संभाग में हुई है, जो आदिवासी समुदाय के लिए विशेष संवैधानिक संरक्षण का क्षेत्र है। इस मामले ने सत्ता के दुरुपयोग, प्रशासनिक मिलीभगत और लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बताते चलने की उक्त भूमि जो सुमित्रा सिदार की पैतृक भूमि है को लेकर न्यायालय ने उनके पक्ष में स्पष्ट फैसला सुनाया था। इसके बावजूद सुनील गुप्ता ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को अपने प्रभाव में लेकर गलत तरीके से इस जमीन को अपने पिता के नाम पर चढ़वा लिया है। आरोप है कि तहसीलदार और थानेदार की मौजूदगी में सुनील गुप्ता ने न केवल जमीन पर बलपूर्वक कब्जा किया, बल्कि सुमित्रा सिदार और उनके सहयोगियों को फरसे से काटने की धमकी भी दी। और जब धमकी दी जा रही थी तब प्रशासनिक अमला मूक दर्शक बनकर निसंतान विधवा आदिवासी महिला के अपमान का तमाशा देख रहा था। यह घटना मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के गृह विधानसभा क्षेत्र और उनके गृह ब्लॉक में हुई, जो इस मामले को और भी गंभीर बनाती है। सवाल उठता है कि किस आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों ने इस गैरकानूनी कृत्य को अंजाम दिया और जमीन को सुनील गुप्ता के पिता के नाम पर चढ़ाने की अनुमति दी। क्या यह सब मुख्यमंत्री की जानकारी या सहमति के बिना उनके गृह क्षेत्र में संभव है? सुनील गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता और मुख्यमंत्री के प्रभाव का दुरुपयोग कर सुमित्रा की जमीन हड़पी और उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। यह धमकी प्रशासनिक अधिकारियों के सामने दी गई, जो स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता, संवेदनहीनता और संभावित मिलीभगत को भी उजागर करता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि यदि इस मामले में त्वरित और प्रभावशाली कार्रवाई नहीं हुई तो सुनील गुप्ता अपने राजनीतिक रसूख का उपयोग कर सुमित्रा की हत्या तक करा सकता है और पूरे मामले में लीपापोती भी करवा सकता है। सहज ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री के पावर का इस तरह से दुरुपयोग कर ले रहा है, उसके लिए एक निसंतान विधवा असहाय आदिवासी महिला की हत्या करना और उस प्रकरण को दबाना भी कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। सवाल यह है कि सुनील गुप्ता को इतना असीमित पावर किसने दिया? क्या उन्हें संविधान के ऊपर खुली लूट के लिए छूट दे दी गई है? मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय, जो स्वयं आदिवासी समुदाय से हैं और 2023 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने हैं, उनके गृह ब्लॉक में एक निसंतान विधवा आदिवासी महिला के साथ इस तरह का कृत्य न केवल उनके पद की गरिमा को धूमिल करता है, बल्कि संपूर्ण आदिवासी समाज के लिए शर्मिंदगी का कारण है। 5वीं अनुसूची के तहत संरक्षित सरगुजा संभाग में इस तरह की घटना आदिवासी अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। यह बेहद चिंताजनक है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके ही क्षेत्र में आदिवासी समाज की एक कमजोर महिला के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। सुमित्रा सिदार ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए मुख्यमंत्री आवास बगिया, जशपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय सहित अन्य को लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इसके बावजूद न तो मुख्यमंत्री की ओर से कोई कार्रवाई हुई और न ही प्रशासन ने इस मामले में कोई ठोस कदम उठाया। यह चुप्पी और निष्क्रियता पूरे क्षेत्र को झकझोर रही है और लोगों में आक्रोश पैदा कर रही है। सवाल यह है कि क्या मुख्यमंत्री की जानकारी में यह सब हो रहा है? यदि नहीं तो उनके गृह क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों की ऐसी हिम्मत हुई कैसे? और यदि हाँ, तो यह मुख्यमंत्री के नेतृत्व और उनके जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
इस मामले में तहसीलदार और पुलिस कर्मियों की मौजूदगी के दौरान हुई घटना प्रशासनिक मिलीभगत की ओर इशारा करती है। सवाल उठता है कि किस आदेश पर प्रशासन ने इस गैरकानूनी कार्रवाई को अंजाम दिया। जमीन को सुनील गुप्ता के पिता के नाम पर चढ़ाने की प्रक्रिया में किन नियमों का उल्लंघन हुआ? क्या यह सब एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है जिसमें सत्ता और प्रशासन की मिलीभगत शामिल है? यह भी जांच का विषय है कि क्या मुख्यमंत्री की सहमति या अनदेखी के बिना उनके गृह विधानसभा में इस तरह की कूट रचना संभव है? यह मामला केवल एक विधवा आदिवासी महिला के साथ अन्याय की कहानी नहीं है, बल्कि यह सत्ता के दुरुपयोग, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और आदिवासी समाज के शोषण का प्रतीक है। सरगुजा संभाग, जो आदिवासी संस्कृति और अधिकारों का केंद्र है, में इस तरह की घटना न केवल स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता को उजागर करती है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सत्ता के बल पर कमजोर वर्गों को कैसे कुचला जा रहा है। यह भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय है जो यह सवाल उठाता है कि क्या संविधान और कानून का शासन केवल कागजों तक सीमित रह गया है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में व्यापक आक्रोश पैदा किया है। आदिवासी संगठनों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतंत्र पर करारा प्रहार करार देते हुए तत्काल जांच और कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय समुदाय ने सुनील गुप्ता के खिलाफ कड़ी आपराधिक कार्रवाई और सुमित्रा सिदार को उनकी जमीन वापस दिलाने की मांग की है। क्षेत्रीय लोगों ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया है कि क्या यह उनके संरक्षण में अन्याय हो रहा है। यह घटना छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी है कि सत्ता का दुरुपयोग और कमजोर वर्गों का शोषण लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। क्षेत्रीय जनता और आदिवासी संगठनों ने मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, जिनमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए। सुनील गुप्ता के खिलाफ जमीन कब्जाने और हत्या की धमकी देने के लिए तत्काल आपराधिक कार्रवाई की जाए। प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका की जांच हो और उनकी मिलीभगत के लिए जवाबदेही तय की जाए। सुमित्रा सिदार को उनकी जमीन और सम्मान तत्काल वापस दिलाया जाए। 5वीं अनुसूची के तहत आदिवासी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करें और यह सुनिश्चित करें कि उनके गृह क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो। आइए आप लोगों को सुनाता हूं पीड़िता और उनके सहयोगियों ने क्या क्या कहा। भाजपा नेताओं की गुंडागर्दी अपने चरम पर है। भाजपा का जो पुराना जिलाध्यक्ष है उसने आतंक मचाया हुआ है, जिसकी कहानी लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं। एक विधवा महिला है, आदिवासी समाज की महिला है, जिनके साथ भाजपा का पूर्व जिलाध्यक्ष जो है, जिनकी जमीन को बलपूर्वक कब्जा करता है। और सबसे दुख की बात कि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है और यहाँ पे सरकारी कर्मचारी, तहसीलदार जैसे अधिकारी आके और दबाव डाल के इस पर कब्जा दिलवाते हैं उसको। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं पीड़िता की जुबानी। क्या नाम है आपका? सुमित्रा सिदार। अच्छा, क्या क्या हुआ था यहाँ पे? जमीन है किसका ये बताइए। मेरा है जमीन। हमारा कब से? क्या हमारा बाप मन पुरखा का है जमीन, मतलब पुश्तैनी जमीन है। हाँ हाँ। क्या क्या हुआ है इसमें? अब उस दिन आए गाड़ी, बड़ा गाड़ी है लेके आए सब, इसको ले मना के आए। अभी केस चल रहा है 2 दिन। कौन लेके आया था? सुनील गुप्ता। कौन है ये? सुनील गुप्ता है। कौन है? अच्छा चलिए ठीक है। तो सुनील गुप्ता जो है वो आया और कब्जा किया। दिन में किया कि रात में? दिन में। धमकी उमकी दे रहा था कि ऐसे किया? बहुत धमकी उमकी दे, जेल ले जाऊंगा, फलना करूंगा। तो आपका जमीन है तो कैसे कब्जा कर लिया? पैसा से लिए थे क्या? नहीं। फिर कैसे कब्जा कर लिया? क्या पता कैसे कैसे कर लिया। तो आपके पति नहीं है? कब से नहीं है? नहीं है, अभी 15 साल हो गए। 15 साल। क्या बाल बच्चे हैं आपके? नहीं, बाल बच्चा नहीं है। हाँ। इसी जमीन से आपका जीना खाना होता है? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। तो काहे कब्जा करने दिए उनको? मना तो कर देखी, बहुत धमकी चमकी करके जबरदस्ती करी से। धमकी चमकी देके? हाँ हाँ। आदमी भी बुला रही क्या अकेले रही? नहीं रही, तहसीलदार रही, पटवारी रही, आरआई रही, सब रही। अधिकारी कर्मचारी मन रहे कि बदमाश मन भी आ रहे? वो थाने वाला भी रही। अच्छा, थाना वाला भी रहे? पुलिस वाला मन रहे? पुलिस वाला है। हाँ। अच्छा अच्छा। तो क्या है कि ग्रामीण समाज की महिलाएं हैं, बहुत कुछ नहीं बोल पाती हैं। तो आइए इनके जो सहयोगी हैं उनसे जानते हैं। आवाज हाँ सर, इधर आ जाइए। तो कैमरा में क्या नाम है आपका? मेरा नाम कालेश्वर राम। अच्छा, कालेश्वर राम सिदार। क्या है पूरा मामला बताइए तो थोड़ा। ये मामला सर, इनके जो, हाँ, इनके ससुर जो हैं
वो लिखता है प्रकरण में कि ये जमीन जो है अपना है, रिकॉर्ड में भी अपना है। तो उसको पैसा वैसा दिए थे 75-76 में, कहते हैं 1975-76। कौन कहता है? ये सुनील। कौन है ये सुनील? सुनील जो है ये पारसनाथ का लड़का है, जो भाजपा जिला मंडल अध्यक्ष था। भाजपा का जिला अध्यक्ष पुराना कि अभी वाला? नहीं, पुराना, अभी नहीं है। अच्छा, अभी पद में नहीं है। उसका फोटो होगा आपके पास, देंगे मेरे को? फोटो तो उसका नहीं। मैं फोटो दिखाऊंगा तो पहचान लेंगे ना कि वही? हाँ, पहचान लूंगा। अच्छा। फोटो की बात इसलिए कर रहा हूँ कि फोटो तो सोशल मीडिया से मिल जाएगा, लेकिन कल ये मत हो कि ये सुनील गुप्ता कोई और निकले, इसलिए मैं इनको दिखा के पहले क्लियर करवा लूंगा कि ये वही सुनील गुप्ता है जो भाजपा का पूर्व जिला अध्यक्ष था। फिर क्या हुआ? फिर ये प्रकरण चला सर, ये तहसील में चला, फिर आपका अनुविभागीय अधिकारी बगीचा चला, राजस्व मंडल बिलासपुर में भी चला, फिर इधर आपका कलेक्टर के यहाँ चला कि चल रहा है? नहीं, वो चला है। और अभी जो है सिविल न्यायालय बगीचा में वर्ग 2 का फैसला कागज दिया है। हाँ, क्या लिखा है फैसला में? फैसला में लिखा है कि उसमें सभी बात को उल्लेख किया है 170 का वास दखल अधिनियम, और आपका कलेक्टर का अनुमति नहीं लिया है। सभी बात को उल्लेख किया है 170 का वास दखल अधिनियम, और आपका कलेक्टर का अनुमति नहीं लिया है। ये सारी बात को उसमें उल्लेख किया है मजिस्ट्रेट। ये सब कागज को दिखाया, देखने को कोई बेकार है बोलता है तहसीलदार भी। कौन कौन आया था? तहसीलदार, नायब तहसीलदार था यहाँ, और थाना स्टाफ आया था, 1 स्टार और सिपाही लोग, पटवारी आया था। मतलब समझिए कि ये प्रशासनिक अमला जो है दादागिरी से ये कब्जा करवा देता है, क्योंकि सामने वाला जो है मुख्यमंत्री का बड़ा खास आदमी है। हाँ, बस वही है। इसका शिकायत कहाँ किए थे? शिकायत तो अभी सभी जगह रजिस्ट्री कर दिया हूँ सर। हाँ, रजिस्ट्री मैंने कलेक्टर जशपुर, पुलिस अधीक्षक जशपुर, पूर्व कुनकुरी विधायक यूडी मिंज छत्तीसगढ़, शासन विष्णु देवसाय, मुख्यमंत्री को किया हूँ रजिस्ट्री। अच्छा। और TS बाबा को किया हूँ। सबको मतलब आप दिए हैं? हाँ, पूरे 12-13। तो ये आदिवासी जमीन है? आदिवासी जमीन। सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी जमीन है, और जो महिला है, थोड़ा ये भाई, ये महिला जो है ये आदिवासी महिला है, विधवा महिला है, और इनका भाजपा के आदिवासी मुख्यमंत्री के गृहनगर कहेंगे, यहीं से बगल में बगिया है, यहीं से कुछ दूर पर, और ये उन्हीं का गृहनगर माना जा सकता है ये। और यहाँ पे उनका जो पुराना जिला अध्यक्ष है, उनके सह पर एक आदिवासी विधवा महिला का जमीन को दादागिरी से कब्जा कर लेता है। और न सिर्फ कब्जा करता है, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक अमला यहाँ खड़ा होकर कब्जा करवाता है। ये ऐसा इनका आरोप है कि प्रशासनिक अमला, बाहर से गुंडों की जरूरत नहीं थी, जो सरकारी अमला था, जो तहसीलदार या पुलिस वाले, अब तहसीलदार और पुलिस वाले किस आधार पर इस पर कब्जा दिलवाए हैं ये तो बात का विषय है। हालांकि कागज अभी मैं इनसे लूंगा, कागज में क्या स्थिति है, और उसके बाद आपके सामने पूरे मामला को रखूंगा। और कौन कौन और कुछ धमकी चमकी भी करते रहे इनका? हाँ, बहुत धमकी चमकी था, वो बवाल धारा लगा देंगे, ये है। कौन बोल रहा था? उसका भाई ज्योति, सुनील का भाई। हाँ, वो था ना। सुनील भी धमका रहा था? हाँ, सुनील भी धमका रहा था। क्या बोल रहा था? मैं कहा उंगली मत दिखाना, ऐसे कर रहा है। अच्छा, उंगली दिखा के? हाँ, उंगली दिखा के बात मत। समझिए, आदिवासी मुख्यमंत्री के विधानसभा में एक गैर आदिवासी आदमी आदिवासियों को उंगली दिखा के धमका रहा है, और उसके जमीन पर कब्जा कर रहा है ना? जी जी जी। ये कितना दुखद बात है, बताइए। बहुत दुखद बात है। आदिवासी मुख्यमंत्री है, लोहा लोहे को काट रहे हैं, हाँ, लोहा को काट रहे हैं, है ना? तो हम लोग तो अंत में यही लिखा हूँ मैं। अच्छा, एक बात बताइए, दूसरा कोई रहता तो आप लोग कहते हैं कि जनरल जो है हम लोग का शोषण करता है आदिवासी का, या अब आदिवासी के राज्य में ही आदिवासी का शोषण हो रहा है, किसको दोष देंगे अब? हाँ, अब दोष तो अब हम शासन को ही दोष देंगे, क्या करेंगे। और ये जबरदस्ती कर रहा है, तानाशाही कर रहा है सर। हाँ, आदिवासी एक महिला है, मतलब आदिवासी मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा में एक आदिवासी विधवा महिला का तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है, बल्कि प्रशासनिक अमला इनको दबाने का प्रयास करता है। क्यों भाई? तो धमकी चमकी जेल भेजा बोलत रहे इनका? हाँ, जेल बोलत रहे। कौन बोलत रहे? सुनील गुप्ता। क्या बोलत रहे? कोई जगह आरोप करवाही करे तो सीधा जेल ले जाना पड़ेगा। अच्छा, सीधा जेल ले जाना पड़ेगा। अच्छा। समझिए, ये धमकी दे रहा है कि सीधा जेल भेज दूंगा, और ठीक बात है, मुख्यमंत्री का जिसके ऊपर हाथ रहेगा वो ऐसा बोल भी सकता है। आप भी थे उस दिन?
तो क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ उस दिन? भाई हम लोग का पुरखाती जमीन है, हम लोग का बाप पुरखा का है। इन लोग जबरदस्ती नहीं कब्जा करके दादागिरी दिखा रहे हैं। दादागिरी कर हाँ, दादागिरी कर रहे हैं। दादागिरी पुरुष से कब्जा कर लिया। हाँ, आप भी थे उस समय? हाँ, देखे हैं अपने आंख से? हाँ। धमकियों की भी दे रहा था? हाँ। क्या क्या बोल रहा था? बलुआ सब चलेगा बोल रहे। बलुआ चलेगा? हाँ। बलुआ एक हथियार होता है जो गर्दन काटने के काम आता है। हाँ, हाँ। अच्छा, ऐसा बोल रहे? हाँ, हाँ। किसको बोल रहा था? जो बार करो भाई। हाँ, जो सामने जो बात कर रहा था ना, उन लोग को बोल रहा था। जो ज्यादा बात बोलेगा वो भी जाएगा। हाँ। ऐसा बोल रहे थे। कौन बोल रहा था? सुनील गुप्ता। अच्छा, एकतिया के बोला बलुआ भी चलाएगा और सबको धमका रहा था। हाँ। अधिकारी लोग के सामने? हाँ, अधिकारी मतलब पुलिस और तहसीलदार के सामने धमकाया है? हाँ, हाँ। अपने मन से बोल रहे हैं ना? नहीं, हाँ, नहीं, उन लोग बोल रहे हैं। कौन? ये सुनील गुप्ता। सुनील गुप्ता बोल रहा था आपको? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो कैसा लग रहा है? तहसीलदार भी बोले कि ये कागजात सब बेकार है। नहीं देखा कागज को देखा ही नहीं। हाँ, ये सब बेकार है बोले। सब बेकार है बोले। सुबह नहीं करूंगा बोला। हाँ, मिली भगत से सब कुछ हो गया। अरे ये सब अधिकारी लोग मिले हैं तो कौन सा है भाई ऑनलाइन में लाने के लिए। मामला कब से चल रहा है? मामला तो कोई 80 हाँ 80-85 से चल रहा है। 80-85 से चल रहा है। किसके कब्जे में था अभी तक? अभी तक हम ही लोग के कब्जे में था। तो सुनील गुप्ता कब इस पे कब्जा किया? ये 27 तारीख को ही घेरा लगा है। 27 तारीख को कब्जा। इसके पहले आपके कब्जा में? हाँ, पूरा हो। तो ये जमीन पुश्तैनी आपका था? पुश्तैनी है। तो 170 खा के तहत तो करवाया है? हाँ, 170 खा का मामला भी खारिज हुआ है। माने आदिवासी के पक्ष में ही है वो डिसीजन। नहीं तो 80 डिसमिल का 170 खा में कैसे होगा? हो ही नहीं सकता है। तो नियम नहीं है, 2-3 डिसमिल होता है। 80 डिसमिल हो कैसे जाएगा? वो भी नहीं हो सकता है ना। हाँ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के गृह जिले में आदिवासी जमीन 80 डिसमिल है और वो कैसे अपने नाम पे चढ़वाया है तो वही बता पाएगा। लेकिन यहाँ पर आके बलपूर्वक कब्जा कर लेता है, करवा लेता है। और जो इनके कब्जे में था अभी तक, क्योंकि इनका पुश्तैनी जमीन है, तो अभी एक विधवा के साथ जो हो रहा है यहाँ पर, ये वास्तव में बहुत दर्दनाक है। बाकी अब कागज बताएगा कि क्या सच्चाई है, क्या स्थिति परिस्थिति है। बाकी अब बने रहिए मेरे साथ। ये सामने जो आप ज़मीन देख रहे हैं, यही है सुमित्रा सीदार का पैतृक ज़मीन, जिस पर अभी 27 पिछले महीने की 27 तारीख मतलब 27/5/2025 को सुनील गुप्ता अपने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अपने रसूख का दुरुपयोग करते हुए और कब्जा किया है। आदिवासी मुख्यमंत्री के राज्य में इस तरह की आदिवासियों की दुर्दशा आप देखिए। अपने ज़मीन के सामने खड़ा होकर किस तरह से अपना दास्तान सुना रहे हैं। ये पीड़ित पक्ष के लोग हैं। ये है पूरा कब्जे का भूमि जो आप देख पा रहे हैं सामने।